अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेट्रो कॉरिडोर 6 के लिए ओल्ड सिटी के अलाइनमेंट का डिटेल स्केच मांगा है। दिसंबर 16 तक कोर्ट ने कहा है कि अलाइनमेंट के करीब जो तारीखी और मजहबी इमारतें हैं उनका असर भी देखा जाना चाहिए। हैदराबाद के ओल्ड सिटी के शालीबंडा इलाके में एक सीएनजी कार ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम गोमती को टक्कर दी और उसके बाद आग लगी। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई और कई लोग जख्मी हुए। हैदराबाद ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए डेमोलिश का काम आखिरी मरहले में है। 550 से ज्यादा इमारतें गिरा चुके हैं और मुनफरिद कई सारे मकान मालिकों को उनका मुआवजा भी दिया जा चुका है। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना राइजिंग 2047 प्रोग्राम के तहत मूसा नदी की बहाली और ओल्ड सिटी के शान को वापस लाने का वादा फिर से दोहराया है। इसमें एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने और रात को माशी जिंदगी यानी कि नाइट इकोनॉमी भी शामिल होगी। तेलंगाना बीजेपी के अंदर हिंदुत्व के मसाइल पर मुख्तलिफ नजरियात सामने आ रहे हैं। ये बदलाव आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस और जुबली हिल्स बाईपोल के बाद आए हैं। पार्टी अब अर्बन, सेमी रूरल और रूरल इलाकों में अपनी बुनियाद मजबूत करने पर काम कर रही है। तेलंगाना सरकार ने ग्राम पंचायत इलेक्शंस के लिए एक नया जियो MS 46 जारी किया है, जिसमें रिजर्वेशंस के मेयार को 50% हद के अंदर रखने का हुक्म है। हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई जल्द ही करेगी और इलेक्शंस की तारीख मुमकिन है कि 25 से 26 नवंबर के आसपास होगी। तेलंगाना कैबिनेट ने GHMC के दायरे में 27 म्युनिसिपैलिटीज को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इससे हैदराबाद और इर्द गिर्द के इलाके शहर का हिस्सा बन रहे हैं। CM रेवंत रेड्डी की क़यादत में ये फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कहा है कि वो जिरीबान में हुए कत्ले आम की तहकीकात का स्टेटस रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा करे। ये इस बात का सबूत है कि मामला कितना संजीदा है और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। भारत के घरों में अब बुनियादी जरूरियात से ज्यादा असिस्ट बिल्डिंग खर्चों की तरफ बढ़ रही है, जैसे पर्सनल गुड्स, कुकिंग और हाउसहोल्ड अप्लायंसेस और मोटर व्हीकल्स की मलकियत तेजी से बढ़ रही है। वुमेन्स प्रीमियर लीग अपने 2026 सीजन से पहले पहली मेगा ऑक्शन की तरफ बढ़ रही है। 277 खिलाड़ी, जिसमें 194 इंडियन और 83 विदेशी शामिल होंगे और 5 फ्रेंचाइज मिलकर 73 स्क्वाड स्लॉट्स भरेंगे। बेंगलुरु में 17 से 20 दिसंबर को होने वाला वर्ल्ड टेनिस लीग पहली दफा इंडिया आएगा और अब फ्रेंचाइज की लाइनअप्स और ओनरशिप्स का ऐलान हो गया है। जयपुर में 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हो गया है, जहां देश और भर के यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी 24 से 25 स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक बड़ा मौका है उनके लिए अपने स्किल्स दिखाने का। बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 ईयर्स की उम्र में वो दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी फिल्म 21 को श्री राम राघवन बना रहे थे और दिनेश विजन प्रोड्यूस कर रहे थे। अब उनके लिए ये एक इमोशनल और ट्रिब्यूट बन गया है। टॉलीवुड के सुपरस्टार SS राजामौली ने अपनी नई फिल्म वाराणसी का ऐलान किया है। टाइम ट्रैवल और हिंदू मैथोलॉजी का ब्लेंड है और महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, जोनस और पृथ्वीराज जैसे सुपरस्टार्स इस फिल्म में शामिल हैं। यह फिल्म IMAX फॉर्मेट में 2027 में आएगी। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज का। हमारे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए, YouTube पे सब्सक्राइब करिए और Instagram पर फॉलो करिए। जय हिंद।